आपने सिटी लाइट्स नाम तो काफी सुना होगा, कभी सिटी लाइट्स मूवी तो कभी सिटी लाइट्स गाने। आज हम आपको ले चलेंगे ऐसे ही सिटी लाइट्स बेकरी के पास। जी हाँ, सिटी लाइट्स बेकरी जो कि स्थित है कुर्ला ईस्ट में, जो कि है 40 साल पुरानी बेकरी। तो आइए जानते हैं सिटी लाइट्स बेकरी के बारे में। तो अभी हमारे साथ हैं सिटी लाइट्स बेकरी के ओनर मिर्जा सर। तो सर, इस बेकरी की शुरुआत कब से हुई और कैसे हुई और किन्होंने किया, इसके बारे में ज़रा बताइए सर। ये बेकरी की शुरुआत 1969 में हुई थी और हमारे पिताजी ने की थी इसकी शुरुआत। ऑलमोस्ट 40 इयर्स के ऊपर हो गया। तो जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए, छोटे से बड़े हो गए, यहाँ से लोग बाहर चले गए, जब भी वो लौट के आते हैं तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाते हैं पुरानी यादों के हिसाब से। तो ये हमारा यूएसपी है कि हमारा क्वालिटी वैसी मेंटेन किया है, बल्कि इम्प्रूव किया हमने। और सर, इस बेकरी का नाम सिटी लाइट्स बेकरी ही क्यों रखा गया? सिटी लाइट का मतलब होता है कि भाई एक सिटी की जो लाइट होती है ना, कि एक एरिया में वो रोशनी फैलाती है, कुछ फ़ायदा के फैलाती है, बस वही एक मकसद है उसका। वो मीनिंग के हिसाब से उन्होंने अच्छा लगा उनको तो रखा उन्होंने। तो सिटी लाइट बेकरी को लेकर आपके विजन क्या क्या है? हमारा विजन तो ये है कि भाई कस्टमर हमारे यहाँ पे जो है बहुत पुराने कस्टमर्स हैं, उनको फ्रेश चीज़ देना। और सुबह से शाम तक, ये सुबह 6 बजे खुलता है बेकरी और रात को 10:30 बजे तक खुला रहता है। और उसके बंद होने के बाद भी लोगों को पाव चाहिए तो मिल जाता है यहाँ पे। तो एरिया में हर वक्त अवेलेबल रहता है, 365 डेज ऑफ द ईयर, कभी बंद नहीं होती। तो सर, आपका जो बेकरी के जो हीरो प्रोडक्ट है वो क्या है? सभी चीज़ अच्छे हैं यहाँ पे, देख लीजिए आप। जैसे आप टोस्ट है, बटर है, जैसे आपने देखा ये मखरियाँ है, लूज़ भी है, पैकेट्स में भी है। फिर ब्रेड्स के आइटम यहाँ पे है, गार्लिक ब्रेड है, डोनट है। तो ओवरऑल कितने शॉप्स में आपके शॉप से प्रोडक्ट जाते हैं? लगभग कुर्ला में जितने भी ये वेंडर्स हैं यहाँ पे, जो कैंटीन्स है, होटल्स हैं और वड़ा पाव के शॉप्स हैं, सब जगह जाता है हमारा माल। तो सर, जो रोज़मर्रा के काम होते हैं उनमें आपको क्या क्या तकलीफ़ें या क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? रोज़मर्रा में यही एस्केलेशन, जो रॉ मटेरियल का एस्केलेशन होता है ना वो। और हमारा कैसा है ना, पाव का आइटम जो है वो ऐसी चीज़ है कि हम उसको कभी भी एज एंड व्हेन रेट नहीं बढ़ा सकते हैं, वो हमको फिक्स रखना पड़ता है। भले कितना भी एस्केलेशन हो जाए, फिर हमको दूसरे लोगों से ना, लाइक जो कॉम्पिटिटिव रेट है वैसे ही रखना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आपके मुताबिक क्या पाव के रेट्स अभी और बढ़ने चाहिए, या क्या जो मार्केट रेट है वो अभी सही चल रहा है, या उसमें कोई भेदभाव हो रहे हैं? नहीं, पाव का भाव बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक कॉमन मैन का फूड है। गवर्नमेंट को इसका एक ध्यान रखना चाहिए। बहुत पहले ऐसा था कि पाव के मैदा जो होता था ना, वो एक हमको फिक्स रेट पे आता था बहुत दिन तक। तो उसकी वजह से क्या होता था कि हमारा रेट काफ़ी स्टेबल था ये वो। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, कभी भी मिल वाले रेट बढ़ा देते हैं सडनली। कभी कभी तो 200-200 रुपया पर बैग बढ़ जाता है, तो वो हमको बेयर करना पड़ता है और सामने हम रेट नहीं बढ़ा पाते। तो सर, आपके अंडर और कितने एम्प्लॉयज़ और या वर्कर काम करते हैं? यहाँ पे लगभग 10 आदमी काम करते हैं और फिर बाकी फेरी वाले हैं जो वेंडर्स को पहुँचाते हैं ना, वो वैसे 10-15 लोग होंगे। तो यहाँ पर लाइक ये काम का जो शिफ्ट होता है वो कैसा होता है? क्या ये बेकरी 24/7 चालू होती है, या ये 2 शिफ्ट में चलती है। जो अभी जो माल बन रहा है, अभी जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, शाम तक, रात तक चलेगा। और जो अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock से स्टार्ट होता है जो, वो उसका प्रोसेस रात को ही होता है। तो फिर वो हर आदमी को सुबह सुबह जो नाश्ते में जो आइटम मिलता है ना, तो रात में तैयार होता है। तो फिर स्टार्ट होता है 5 बजे 6 बजे से लेकर के, वो फ्रेश माल मिलता है उनको। तो आइए जानते हैं सिटी लाइट्स बेकरी के ओनर से पाव बनने की प्रक्रिया। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि पाव जो है बहुत छोटा छोटा बनता है, तो काफ़ी टाइम लगता है उसे बनाने में। तो उसका प्रोसेस क्या होता है कि पहले मैदे का घोनी है, फिर ये मिक्सर में इसको मिक्सिंग करने के बाद में इसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद में इसको डो बनाया था कटिंग करके, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सर डो कटता है। डो कटने के बाद में इसको छोड़ दिया जाता है 15 मिनट्स के लिए, 20 मिनट्स के लिए, टू फर्मेंट। उसके बाद में फर्मेंटेशन के बाद में ये प्रोसेस चलता है, इसको नीडिंग प्रोसेस बोलते हैं। ये नीडिंग करने के बाद में छोटा छोटा लोग बनाते हैं, वो इस शेप में आता है। फिर इसके बाद में फिर ये प्रूनिंग प्रोसेस में जाता है, यहाँ पर आता है। तब पे लगा के इसको
कवर किया जाता है इन टेम्परेचर, वार्म टेम्परेचर। हाँ, रैक में रख के तो वार्म टेम्परेचर के लिए इसको कवर किया जाता है ताकि ये पूरा फर्मेंट होकर थोड़ा खुल जाए। उसके बाद में फिर आफ्टर हाफ एन आवर ये ओवन के अंदर जाके बेक होता है। ये इसका पूरा प्रोसेस हो जाता है। तो आइए बात करते हैं यहाँ के स्टोर कीपर से, मोहम्मद जी से। तो आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं? हो गया 8 साल हो गया, 8 साल। तो आपका यहाँ पर क्या काम होता है? हम लोग स्टोर संभालते हैं, साफ़ सफाई करते रहते हैं, माल लगाते हैं, माल देते हैं कस्टमर को जी। तो इस स्टोर का आपका कौन सा सबसे पसंदीदा वो है प्रोडक्ट? ये सामान्य जी जी, बिस्किट है, ये गार्लिक ब्रेड है, फ्रूट केक है, नान खटाई है। वो सारी चीज़ें आपकी फेवरेट है? हाँ, फेवरेट है भाई। जी हाँ हाँ तो कभी मौका मिलता है तो आप भी फिर यहाँ से यहीं से ले लेते हैं? हाँ, हम लोग गांव जाते हैं तो यहीं से लेते हैं, सामान वामान भेजाते रहते हैं जी। हाँ, यहाँ का अपना फेमस है सब सामान। तो जो ज़्यादातर कस्टमर यहाँ पर आते हैं, तो आपको क्या लगता है जब आप उन्हें कोई प्रोडक्ट देते हैं तो वो आपके यहाँ से जब खरीदते हैं हाँ। तो उनकी सोच क्या होती है? वो आप पर इतना जो भरोसा करके लेते हैं, उसके पीछे का कारण आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? सिर्फ उससे पीछे का कारण ये है कि यहाँ का माल सब फ्रेश रहता है, सबसे अच्छा रहता है जी सब, डेली फ्रेश बनता है जी। हाँ। तो आइए जानते हैं सिटी लाइट्स बेकरी के कस्टमर से सिटी लाइट्स बेकरी के बारे में। तो सर, आप कब से यहाँ से पाव या जो भी आप जो सामान खरीदते हैं वो खरीद रहे हैं? हम तो कम से कम 40 साल से खरीदे। पहले वहाँ था दुकान, आपको तो होगा, पहला सावली का बाजी में था, वहाँ से खरीद रहे, 40 साल से खरीद रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे क्वालिटी काफ़ी अच्छा मिलता है और कुर्ला में ये इनका नाम है काफ़ी दिन से, इसके लिए यहीं से हमेशा खरीदते हैं, बचपन से यहीं से खरीदते आ रहे हैं। 25 साल से मैं खरीद रहा हूँ और ये पाव भाजी का पाव, फिर कड़क पाव और टोस्ट, फिर ये नमकीन यानी खारी, वो मैं खरीदता हूँ। तो ऐसे कौन सा प्रोडक्ट है जो आप ज़्यादातर यहाँ से खरीदते हैं? यहाँ पे बेसिकली खारी हो गया, पाव हो गया, मस्का हो गया, तो वो बेसिकली वही खरीदते हैं बहुत ज़्यादा। ज़्यादातर यानी पाव भाजी का पाव बहुत अच्छा है, एकदम फर्स्ट क्लास सॉफ्ट है और एकदम ताज़ा रहता है। ज़्यादा जो पाव, खारी, टोस्ट और वगैरह, केक वगैरह। तो क्या आप ज़्यादातर इसलिए यहाँ से खरीदते हैं क्योंकि ये सब हैंडमेड होता है और जगह पर बनता है एंड विद ऑन द स्पॉट सेल होता है? यस डेफिनेटली, यहाँ पे हैंडमेड बनता है और क्वालिटी काफ़ी अच्छा है यहाँ का, इसके लिए। तो ये थी सिटी लाइट्स बेकरी। ऐसे ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें प्राइम टाइम नेटवर्क के यूट्यूब चैनल को। मैं ऋषभ ओझा, कैमरामैन हर्षवर्धन के साथ, प्राइम टाइम नेटवर्क, कुर्ला।